अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि जो कैंडिडेट्स जिन्होंने नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, नेशनल जूनियर मैथ ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था और जिन्होंने स्कॉलरशिप विन किया था, जिन्होंने कैश प्राइज़ विन किए थे, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया था, उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ड्रॉप डाउन भी हुए थे, जिनके क्रेडेंशियल्स एक्यूरेट नहीं थे। तो जो एक्यूरेट थे उनको आज लेटर्स उनके ईमेल के थ्रू उनको भेज दिए गए हैं। आपको मैं तरीक़ाकार समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली कि आपने ये चीज़ें कैसे फ़िल करनी है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करके फिर सेंड करनी है। आपके पास एक तो ये लेटर है, ये आपका अपना लेटर है, ये आपने हमें बाय पोस्ट नहीं भेजना है। आपने अपनी एक तस्वीर भेजनी है, ठीक है? एक आपका कॉपी सीएनएसी की है, ये बे फॉर्म की है, वो भेजनी है। देन आपने अपने फादर या गार्डियन के सीएनएसी की एक कॉपी भेजनी है। स्कूल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ये भी उसमें अटैच होगा, ठीक है? ईमेल में ही। स्टूडेंट एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, फादर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन ये भी आपकी ईमेल में अटैच होंगे डॉक्यूमेंट्स। साथ ही ये कॉपी ऑफ स्कूल एंड कॉलेज अगर आपके पास है तो आप उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा के हमें साथ भेज सकते हैं। कोई नहीं भी भेजेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। भेजने कहाँ पर हैं? आपको जो ईमेल रिसीव हुई है उसमें से आपने ये डाउनलोड कर लेने हैं, इनको फ़िल कर लेना है। देन हमारे पास ये एड्रेस है ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान, पीओ बॉक्स 351 तलाई कलां इस्लामाबाद। आपने इस एड्रेस पे ये याद रखिएगा बाय पोस्ट भेजने हैं। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहाँ पर आपको पोस्टमैन हो सकता है कह दे कि ये विदाउट रजिस्ट्री भेज दें, उसके वो 20 से 30 रुपीज़ चार्ज करेगा। आपने विदाउट रजिस्ट्री नहीं भेजने हैं, वो बाज़ वक़्त रिसीव नहीं हो पाते हैं, वापस चले जाते हैं। आपने रजिस्ट्री करके भेजने हैं, तकरीबन 70 से 80 रुपीज़ आपके लगेंगे और आपने गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही भेजने हैं, ठीक है? टीसीएस, लेपर्ड्स या टैक्स के ज़रिए आपने किसी भी प्राइवेट प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए नहीं भेजने हैं, क्योंकि वो बाज़ औक़ात रिसीव नहीं हो पाते हैं, फिर जो लोग प्राइवेट प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए भेजते हैं और फिर वो उनको इश्यू होता है। हमारे पास पहले भी इस तरह से काफ़ी बार हो चुका है। आप काइंडली इनको गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही भेजिएगा। मैं आपको तरीकाकार समझा रहा हूँ। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स के बाद आपके पास पहला डॉक्यूमेंट है स्कूल कॉलेज एनरोलमेंट फॉर्म, ठीक है? ये आपके पास एनरोलमेंट है। इसमें क्या है, इसमें बहुत सा सिंपल सा आपके पास प्रोसीजर है कि ये आपने जिस स्कूल कॉलेज में अप्लाई करते वक़्त आपने लिखा था या जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर चुके हैं, बस आपने वहाँ का अपनी डिटेल्स लिखनी है, वहाँ के प्रिंसिपल से आपने साइन वगैरह करवा लेने हैं, ठीक है? सेकंड चीज़ आपके इसमें है स्टूडेंट एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, ठीक है? वो क्या है? वो ये है कि आप इस स्कॉलरशिप के अवॉर्डी हैं, ठीक है? जैसे कि ये लेटर मैंने ओपन किया हुआ है नेशनल जूनियर मैथ का, तो आपने अपनी डिटेल्स यहाँ फिल करनी है, बहुत ही ईज़ी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? ये डिटेल्स इसलिए हैं ताकि डिटेल्स अगर कॉन्टैक्ट करना पड़े तो हमारे लिए आसानी हो, ठीक है? बाकी ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इनका मतलब यही है कि जो आप विनर्स हैं, आपके नेम्स, आपका अगर फ़ोटोग्राफ है तो हम अपनी वेबसाइट पर एज़ एन आपकी एप्रिसिएशन के लिए वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अपने स्लाइडर पे वेबसाइट के या अखबार में दे सकते हैं। ये इतनी सी ही बात है, इसमें कोई अ, पेचीदा बात नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपके पास फादर गार्डियन एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है। ये तो आपने जो कि ये स्टूडेंट खुद करेगा, ये उसका जो फादर है या गार्डियन है जो भी, वो फिल करेगा। सेम वही बातें हैं सारी, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है? बस वो स्टूडेंट ने फिल करना था, ये फादर ने फिल करना है, ठीक है? ये देख लें आप, इसको सेम चीज़ें हैं, कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है? देन आपके पास बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म, ठीक है? अब जो आपका कैश प्राइज़ आपने विन किया है, ठीक है? ये कैश प्राइज़ बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये बेसिकली एक स्कॉलरशिप की ही फॉर्म होती है, ठीक है? बड़ी-बड़ी स्कॉलरशिप्स नहीं होती हैं, ये स्मॉल स्कॉलरशिप्स होती हैं। अब बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ये फॉर्म है, ठीक है? इसमें आपने अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है कि जी, ये हमारा बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट लिखते वक़्त याद रखें, ब्रांच कोड लाज़मी लिखना है, ठीक है? जैसे फ़र्ज़ करें मेरा अगर अकाउंट है 00100 यहाँ से शुरू होता है। मैंने किसी भी ब्रांच, जो भी मेरी बैंक की ब्रांच है, उसका फ़र्ज़ करें कोड है 0231, तो आपका बैंक अकाउंट नंबर कुछ इस तरह से होगा 0231 00100 आगे एंड सो ऑन, ठीक है? इस तरह से होता है। उसमें ये होता है ना कि चूँकि हम चेक्स डिस्पैच नहीं करते हैं कि यहाँ से आपका चेक बना के भेज दिया, वो रास्ते में ख़्वार होता रहेगा, ठीक है? पोस्टमैन का इधर-उधर हो गया तो फिर मसला हो जाता है हमारे लिए, आपके लिए भी मसला होता है, बार-बार पूछते हैं।
तो सिंपल ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, जो आपका स्कॉलरशिप होता है। तो ये इसमें इसलिए आपने डिटेल्स ईज़ी पैसा अकाउंट भी है तो वो भी दे सकते हैं। कोशिश करें आपका बैंक अकाउंट ही हो, ठीक है? आपका हो या आपके फादर या गार्डियन का हो। चूँकि ये छोटी क्लासेस के बच्चे हैं तो बहुत से बच्चों के माइनर अकाउंट्स बने होते हैं, बहुत से के नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर आपका नहीं है तो अपने फादर या गार्डियन का भी दे सकते हैं आप, ठीक है? जब ट्रांसफ़र हो जाएगा आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में तो आपको ईमेल भी आएगी, ठीक है? और डिटेल्स भी फॉरवर्ड हो जाएँगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने फिल करने हैं। अब कुछ चीज़ें आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। वो ये है, पहली बात तो ये है कि ये डॉक्यूमेंट हम लेते हैं, आपको भेजते हैं ईमेल के थ्रू, आपने फिर फिल करके हमें बाय पोस्ट, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि बाय पोस्ट भेजने हैं गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस के थ्रू, और आपने ये रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजने हैं। ये नहीं कि अनरजिस्टर्ड भेज दें, वो आपको कहेंगे कि आप अनरजिस्टर्ड ही भेज दें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन आपने रजिस्टर के थ्रू ही भेजने हैं। अब एक बड़ी अहम बात है ये है कि ये जो पोस्ट बॉक्स है ना, बहुत से लोग क्वेरी करते हैं कि जी आपका एड्रेस नहीं है, आपने एड्रेस नहीं दिया अपना ऑफ़िस का, उसमें भेजने थे। ऑफ़िस का एड्रेस बंदा दे भी दे, लेकिन ये है कि वो बंद हो या आपका लेटर वहाँ रिसीव ना हो पाए। ये पोस्ट बॉक्स बेसिकली क्या होता है, आप जो डाकखाना होता है वहाँ पर हम एक अपना बॉक्स अप्रूव करा लेते हैं कि जी यहाँ पर हमारे जितने भी लेटर आएँगे वो इसी एड्रेस पे आएँगे। अब कोई लेटर आज भेज रहा है, कोई कल भेज रहा है, किसी का 2 दिन बाद रिसीव होगा, किसी का 4 दिन बाद रिसीव होगा। तो रोज़-रोज़ तो चक्कर नहीं लगा सकता है इंसान पोस्ट ऑफ़िस के। तो वो सारे लेटर एक ही हमारे उधर इकट्ठे हो जाएँगे, फिर हम जाके उसको रिसीव कर लेते हैं। ये पोस्ट बॉक्स बेसिकली एक लॉकर होता है, ठीक है? तो ये लॉकर का आपको एड्रेस दिया हुआ है हमने, ठीक है? ये कोई इतनी पेचीदा बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। फिर सेकंड क्वेरी ये है कि लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट्स आप क्यों ले रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स आप कहीं भी, आप कोई छोटा-सा भी काम करें, डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर ज़रूरी होती है, ठीक है? आपको चाहे स्कॉलरशिप छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, ठीक है? आपको एक स्कॉलरशिप मिला है, आपको एक कैश अवार्ड मिला है, आपसे कल कोई क्वेरी कर सकता है, ये लेटर आपने अपने पास खुद रखना है इसलिए कि कोई भी कर लेता है, आपसे तो ना भी करे। हमसे कोई क्वेरी करता है कि जी आपके पास आपने ये क्यों ट्रांसफ़र की है? हमारे पास भी एक चीज़ का प्रूफ़ होगा कि हमने ये इस अ, सिनेरियो के थ्रू ट्रांसफ़र किया है, ठीक है? ये बच्चे ने विन किया था, कैंडिडेट ने विन किया था। आपके पास भी होगा कि जी मैंने इसीलिए ये रिसीव की है, ठीक है? कोई रीज़न होती है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है? आपसे कॉन्टैक्ट करना पड़े, आप एप्लीकेशन देते वक़्त तो बहुत से कैंडिडेट्स अपनी डिटेल्स रॉन्ग भी पुट कर लेते हैं। तो कम से कम हमारे पास उनकी डिटेल्स होती हैं एज़ अ प्रूफ, ठीक है? इसलिए ये डॉक्यूमेंटेशन, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई पेचीदा बात नहीं है कि इसमें क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। बहुत सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है? आईडी कार्ड जो है जिसकी कॉपी है, बी-फार्म की कॉपी है, उसपे आप एक लाइन लगा के लिख देंगे फॉर ओनली दिस यूज़, ठीक है? तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। देन आपने आपके पास ये चीज़ें एक ये आपका ई सर्टिफ़िकेट है, साथ जो अवॉर्डीज़ हैं, उनका ई सर्टिफ़िकेट है, साथ में ये डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। ये आपको ईमेल के थ्रू रिसीव हो जाएँगे, ठीक है? ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ये नहीं है कि सबको इकट्ठे चले जाएँगे। तकरीबन 25-30 कैंडिडेट्स नेशनल जूनियर मैथ के हैं, तो पहले उनको ट्रांसफ़र होंगे, उनके जब रिसीव हो जाएँगे फिर 15 दिनों तक अगले प्रोग्राम के। इस तरह से ये प्रोग्राम्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारा तरीकाकार समझ आ गया होगा। कोई क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? हम आपके लिए अवेलेबल हैं। आपने इसको फ़िल करके एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट इस एड्रेस पे पोस्ट करने हैं। उम्मीद करता हूँ सारा तरीकाकार आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।